दोस्तों, ये अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है, जो आपकी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक आपसे करवा के रहेगी और आप पहले जैसे नहीं रहोगे। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसके पास उसकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे खुद के लिए पर्सनली वो टाइम था साल 2017, जिसे हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। जिस समय हम ऑलमोस्ट सारी उम्मीद खो चुके थे, उसके बाद ही हमने ऐसा कमबैक किया कि हमें जानने वाले सब लोग शॉक्ड रह गए और आज भी वो सोचते हैं, इसने कैसे इतना कर लिया इतनी जल्दी। कुछ ही सालों में हमने वो कर लिया जो अब उन्हें करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए। और आपके लिए ये कमबैक का टाइम अभी इसी वक्त है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ये हमारी बनाई हुई अब तक की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वीडियोस में से एक है, जिन टूल्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके हम एक एमलेस प्रोक्रेस्टिनेटेड पर्सनैलिटी से एक वेल डिसिप्लिन्ड और फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं। हमारी सालों की लर्निंग और एक्सपीरियंसेस आपको बस अगले कुछ मिनट्स में मिलने वाले हैं। कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, कोई बकवास या बुलशिट एडवाइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू। हम आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताएंगे और आप अपनी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। इस वीडियो के एंड आने तक आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जिस वजह से 99% लोग अपना कमबैक करने में फेल होते हैं, जो बाकी अधिकतर यूट्यूबर्स आपको बताते नहीं हैं, जिससे आप वो गलती करने से बच जाओगे जो आप बार बार करते हो। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट 99% पीपल आर डूइंग। हमें जिम रॉन का ये कोट हमेशा याद रहता है, इन ऑर्डर टू बिकम द 1%, डू व्हाट द 99% पीपल आर नॉट डूइंग। जिम रॉन सिंपली समझा जाए तो आप उसका उल्टा करना शुरू कर दो जो बाकी के 99% मीडियोकर लोग कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हो कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं करा है, आपके जितने भी सपने हैं, जो भी गोल्स हैं, वो अभी अधूरे हैं, जिन्हें आप पूरा होते हुए देखना तो चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर जब काम करने की बात आती है तो आप अनमोटिवेटेड और प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करने लगते हो। इसका कोर रीजन पता है क्या? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। अपने आप को चेंज करना, अपने गोल को पूरा करना आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है, एक वांट है। जो पूरी नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, आप जीना थोड़ी छोड़ देंगे, लाइफ तो कटती रहेगी, कोई जल्दी थोड़ी है। अपने आसपास के 99% लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं, वो सभी ऐसे ही तो जी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके कुछ ड्रीम्स या सपने ना हो। हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ पाना है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम, किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, किसी को ट्रैवल करना है। करना बहुत कुछ है, बट 99% लोग करते कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो भी उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें कभी ताने दिया करते थे। वो ताने उनका कॉन्फिडेंस इतना तोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास गोल्स तो हैं, लेकिन उनके लिए एक्शंस लेना बहुत मुश्किल है। बुरा मत मानना, लेकिन आप कोई अकेले नहीं हो जिसके बड़े सपने हैं। हर दूसरा यंग बंदा या लड़की लाइफ में सक्सेस और पैसा चाहता है। अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपको वो सब चीजें मिले जो आप चाहते हो। आपने अब तक ऐसा क्या प्रूव किया है जिससे लोगों का मुंह बंद हो सके। हमें पता है कि ये बहुत ही कड़वी बात कह रहे हैं हम, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी है। बट इससे उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करो। सोचो उस हर एक पर्सन के बारे में जिसने आपको नीचा दिखाना चाहा। आपके वो रिलेटिव्स, वो लोग जिन्होंने आपके साथ आपके मम्मी या पापा को भी कभी न कभी नीचा दिखाने की कोशिश की हो। वो लोग जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, इसके बस के कुछ नहीं है। वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं। इन वर्ड्स को इग्नोर मत करो, ये सुनना तकलीफ देता है, दर्द होता है, होने दो। यही बातें एक स्ट्रॉन्ग रीजन की तरह काम करेंगी। इसे आप एक कंस्ट्रक्टिव रिवेंज की तरह समझो। आपको सक्सेसफुल होना है ताकि आप इन सभी लोगों से बदला ले सको, इन सब का मुंह बंद कर सको जो आपको सही एक्शंस लेने के लिए फोर्स करेगा। यही रीजन होगा कि आपके लिए अपनी लाइफ को चेंज करना अब एक ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन जाएगा। अपने गोल को चेज करना एक इच्छा नहीं बल्कि जरूरत बन जाएगा। अपना एक माइंडसेट बनाओ, आई विल अचीव इट और आई विल डाई ट्राइंग। ऐसे भी लोग होंगे जो आपको एडवाइस देंगे, नहीं किसी से रिवेंज मत लो, किसी से बदला लेने के लिए सक्सेस नहीं पानी चाहिए। हम उस बदले और रिवेंज की बात कर भी नहीं रहे हैं, हम तो कंस्ट्रक्टिव रिवेंज की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। इस वक्त खुद से ये वादा करोगे, या तो आप सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे या फिर सक्सेस अचीव करते करते ही मर जाओगे, पर कभी भी मीडियोक्रिटी के लिए सेटल नहीं होगे। जब आपका ये माइंडसेट बन जाए तो अब सुनो कि आपको आगे क्या करना है। फोकस ओनली ऑन दीज 2 थिंग्स। आपका कमबैक होगा कैसे? 2 चीजें जिसे देख के लोग कहेंगे और आप खुद भी देखोगे कि आप वाकई में बदल चुके हो, आपका कमबैक हो गया है। पहली है आपकी फिटनेस और दूसरा आपका पैसा। शॉर्ट में कहें तो आपकी ओवरऑल पावर। देखो लोग दुनिया भर की बकवास करेंगे, लेकिन हम बता दें कि मानो या ना मानो, जब तक इंसान के पास ये दोनों चीजें नहीं होती ना, तब तक उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। अगर आप अभी पैसा नहीं कमा सकते तो अपनी पढ़ाई में फोड़ दो, और अगर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना या साइड इनकम तो शुरू कर दो, या फिर कोई एक ऐसी स्किल सीखना शुरू कर
कर दो जिससे आप कुछ समय में इनकम करना शुरू कर दो। एक ऐसी स्किल जो आपको फाइनेंशियली धीरे धीरे ही सही लेकिन स्ट्रांग बनाए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। बस शर्त यह है कि जब आप डिसाइड कर लो कि आपको ये सीखना है तो उसमें ऑल इन हो जाओ, क्योंकि किसी भी पर्सन की लाइफ का जो सबसे बड़ा चेंज होता है जिससे बाकी सब देख सकते हैं, वो या तो उसकी स्ट्रांग फिजिक होती है, जो पहले वीक और कमजोर था अब वो पावरफुल और फिजिकली अट्रैक्टिव हो गया है। वहीं आप देखते हो कि कोई कुछ महीनों या सालों के लिए गायब हो जाता है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो फाइनेंशियली वीक था अब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है। यही दो चीजें देखना, आपकी लाइफ की बाकी चीजें भी अपने आप ठीक करने लगेंगी, जिनका अभी आपको आइडिया भी नहीं हो रहा होगा। फिर जो लोग आप पर डाउट कर रहे होते हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर वही लोग आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, आपके सीक्रेट जानने आते हैं कि आपने ये सब कैसे करा। इसीलिए इस बात को अच्छे से समझो कि आपका असली कमबैक होगा जब आप पहले से ज्यादा फिजिकली फिट और फाइनेंशियली सही हो जाओगे। और जब तक ये नहीं होता आप शांति से नहीं बैठोगे, वरना फिर सिर्फ बातें ही करते रहो। रिजल्ट नहीं तो किसी बात और किसी प्लान की कोई वैल्यू नहीं। आप अपने लिए कुछ तो रिजल्ट्स क्रिएट करो। अब आप अपने इन 6 महीने या 1 साल के पीरियड को मॉन्क मोड कहो, घोस्ट मोड या कुछ भी, ये मैटर नहीं करता। आप अपने इस मोड का कुछ भी नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस आपको अपने लिए अपने हिसाब से अपना एक डेली रूटीन और प्रोटोकॉल्स बनाने हैं जिन्हें आपको रोज फॉलो करना है। दुनिया का सबसे बेस्ट डेली रूटीन वही होता है जो आप अपने लिए खुद बनाते हो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ बैलेंस में जीनी चाहिए, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, सब पर बराबर ध्यान दो, एक बैलेंस्ड लाइफ जियो, ये सब सही है तब जब आपका कमबैक हो चुका हो। वरना करते रहो वही गलती जो बाकी के 99% लोग कर रहे हैं, दिन में 10 चीजों पर अपना फोकस डिवाइड करके, खामखा गधा मजदूरी करके। हमने सब कुछ खुद ट्रैक कर रखा है, उसके बाद ही हम आपको ये बता रहे हैं। लेकिन अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यही डिसाइड करेगा कि आपका कमबैक होगा या नहीं। क्योंकि अब जो हम बताने वाले हैं वो गलती अगर आप भी बाकी लोगों की तरह करोगे तो आप डेफिनेटली फेल होगे। द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ द प्रोसेस। ये पहली बार तो होगा नहीं जब आप अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। आपने ऐसी और भी कई वीडियोस देखी होंगी बट स्टिल कुछ नहीं बदला। पता है ऐसा क्यों होता है? इन 5 फेजेस की वजह से। क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप एक फेज में आ जाते हो जिसे कहते हैं फेज 1 अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये सबसे पहला फेज होता है चेंज का, जहाँ ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही होती हैं। आपका दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और सब कुछ पॉसिबल लगने लगता है। आप बहुत ही ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हो जाते हो। फिर जब आप पहला एक्शन ही लेते हो आपको इमीडिएटली अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है और आप आ जाते हो फेज 2 में, जो है फेज 2 इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। यहाँ आपको समझ आता है कि आपने जो सोचा था वो इतना भी आसान नहीं है, इसमें तो बहुत पेन है। अपने मन को मार के अपने माइंड के अगेंस्ट जाके एक्शन लेना आपको फिजिकली और मेंटली बहुत तकलीफ देता है, बट जैसे तैसे अपनी विल पावर के दम पर एक एक दिन करके आप आगे बढ़ते जाते हो, इस दर्द को सहते जाते हो। बट फिर एक टाइम आता है जब आप दम तोड़ देते हो और पहुंच जाते हो फेज 3 में। फेज 3 वैली ऑफ डिस्पेयर। ये वही पॉइंट है जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। आप सोचते हो ना कि क्यों कुछ लोग इतना आगे बढ़ जाते हैं, लोगों में इतना डिसिप्लिन कहां से आता है, वो कैसे ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं? रीजन यही है कि वो इस फेज में आके भी क्विट नहीं करते। अब तक आप विल पावर के भरोसे टिके हुए थे, बट जब वो भी खत्म हो जाती है तो आपके आसपास गिव अप करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मेंटल पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है और आपको वो अपनी पुरानी एंजॉयमेंट वाली हल्की कंफर्टेबल लाइफ की बहुत याद आने लगती है। फिर डिस्ट्रैक्शंस भी आपको हर तरफ से घेर लेते हैं और आप अपने घुटने टेक देते हो। लेकिन जो लोग इस फेज को भी पार कर जाते हैं वो कैसे करते हैं? कौन करवाता है? वो होता है उसके पीछे का रीजन, जिस रीजन की वजह से आपने ये शुरू करा। अगर वो रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इस फेज को पार कर जाओगे और पहुंचोगे फेज 4 में। फेज 4 इनफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। अब आपका वही शुरुआत वाला ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार वो किसी की बात सुनकर या सिर्फ अपने दिमाग में फील करके नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से होगा। इस फेज में आप खुद पर प्राउड फील करने लगोगे कि आपने गिव अप नहीं करा और आपको थोड़ा बहुत ही सही रिजल्ट एकदम क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा और आप कंटिन्यू करते रहोगे, इस रास्ते पे चलते रहोगे और पहुंचोगे लास्ट फेज में। फेज 5 सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। यही है वो पॉइंट जब आपके सारे गोल और एम सच हो जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। आप पहली बार इतने ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करोगे जितना आपने पहले कभी नहीं करा होगा। ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होगा और यकीन मानो सक्सेस पाने की खुशी हर उस पेन और दर्द से लाखों गुना बढ़ गया है। जितना आप इसे अचीव करने के रास्ते में एक्सपीरियंस करोगे, हर एक दर्द, हर एक सैक्रिफाइस एकदम वर्थ इट होगा।
देखो, लोग बस आपको रिजल्ट के बारे में बताते हैं, अचीवमेंट का सपना दिखाते हैं, बट कोई भी इस रास्ते के बारे में नहीं बताता। और यही अनसर्टेनिटी की वजह से पहला सेटबैक मिलते ही आप गिव अप करने का सोचने लगते हो। बट जब आपका ये सारा रास्ता क्लियर हो जाता है, आपको एक्चुअली में पता रहता है कि कहाँ आपको तकलीफ होगी और कहाँ अच्छा लगेगा और रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ताकि जब आप वैली ऑफ डिस्पेयर में पहुंचो तो आपको ये क्लियर रहे कि ये सिर्फ एक फेज है, मुझे बस टिके रहना है और ये फेज भी निकल जाएगा और इसके बाद मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। मैं अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।